यहाँ पर बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी जैसे लोग जिन्होंने 18वीं आईनी तरमीम के जो मामार हैं, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं। यहाँ पर सब्ज़ और सुर्ख की कोई तमीज़ नहीं है। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम यकजा है। इस हाउस में इस मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार ज़रूर होंगी, लेकिन इस मामले पर पूरा ऐवान यकजा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पर रहे हैं उन सब लोगों ने एक आवाज़ में फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, और ये आवाज़ बहुत पुरानी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर अनवारुल हक काकड़ तक पाकिस्तान का कोई सरबराह, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर ऐसा नहीं गुज़रा जिन्होंने फ़लस्तीन के अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार नहीं किया हो। जनाब चेयरमैन, मैं 22 साल का था जब मेरी पहली गिरफ़्तारी हुई। एक दिन की गिरफ़्तारी, वो फ़लस्तीन के अवाम के लिए थी। 1982 में साबरा और शतीला की कैंप्स, शायद उन लोगों को याद हो जब इसराइल ने लेबनान पर कब्ज़ा किया और फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया। उस वक्त एक नौजवान के तौर पर मैंने भी डोनेशंस इकट्ठे करने और चंदा इकट्ठा करने और चीज़ें जमा करके अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए मैं खड़ा हुआ था। इस जुर्म में मुझे एक दिन हिरासत हुई थी। आज जब मैं निगरान वज़ीर इत्तलात हूँ तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो अशिया गज़ा के अवाम के लिए गई, उसके मैं फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ वहाँ पर खड़ा था। ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान के अवाम का एक गैर मुतज़लज़ल ईमान है कि फ़लस्तीन के अवाम की जिदोजहद कभी खामोश नहीं होगी, उस आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकेगा। ये कहना कि चंद लाख फ़लस्तीनी हैं, आज दुनिया के तमाम बाज़मीर लोग फ़लस्तीनी हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हैं, चाहे वो टोक्यो में हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हैं। मेरे लिए ये ज़रा थोड़ी सी शर्म की बात है कि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक बैनर और एक झंडे पर पाकिस्तान के अंदर एक शानदार पुरअमन एहतजाज करती। इस शहर में परेड ग्राउंड से लेकर F9 पार्क तक बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लाखों लोग जमा हो सकते थे और ये पैगाम दे सकते थे कि पाकिस्तानी कौम इस मामले पर यकजा है। लेकिन आपके इल्म में है जनाब चेयरमैन कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया। हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम ने जो तकरीर की, वो आज भी जो सहूनी नस्ल परस्त हैं उनके लिए ख़ासी तकलीफ़ का बायस है। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत हमेशा से फ़लस्तीन के अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रही है, और आज भी पाकिस्तान अपने उस उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान आज भी दुनिया की उन चंद रियासतों में है जिनके इसराइल के साथ कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, बावजूद इस बात के कि हमने उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता कोई जंग नहीं लड़ी। जिनके साथ हमने जंग लड़ी है उनके साथ भी हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान का फ़लस्तीन के अवाम के साथ जो यकजहती है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। 1967 से पहले जो सरहदें थीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो करारदादें थीं, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो मुंतखब हो चाहे निगरान हो, हम तमाम लोग इस मामले पर फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यहाँ पर बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी जैसे लोग जिन्होंने 18वीं आईनी तरमीम के जो मामार हैं, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं। यहाँ पर सब्ज़ और सुर्ख की कोई तमीज़ नहीं है। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम यकजा है। इस हाउस में इस मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार ज़रूर होंगी, लेकिन इस मामले पर पूरा ऐवान यकजा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पर रहे हैं उन सब लोगों ने एक आवाज़ में फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, और ये आवाज़ बहुत पुरानी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर अनवारुल हक काकड़ तक पाकिस्तान का कोई सरबराह,
कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर ऐसा नहीं गुजरा जिन्होंने फ़लस्तीन के अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार नहीं किया हो। जनाब चेयरमैन, मैं 22 साल का था जब मेरी पहली गिरफ्तारी हुई, एक दिन की गिरफ्तारी, वो फ़लस्तीन के अवाम के लिए थी। 1982 में साबरा और शतीला की कैंप्स, शायद उन लोगों को याद हो जब इसराइल ने लेबनान पर कब्ज़ा किया और फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया। उस वक्त एक नौजवान के तौर पर मैंने भी डोनेशंस इकट्ठे करने और चंदा इकट्ठा करने और चीज़ें जमा करके अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए मैं खड़ा हुआ था। इस जुर्म में मुझे एक दिन हिरासत हुई थी। आज जब मैं निगरान वज़ीर इत्तलात हूँ तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो अशिया गज़ा के अवाम के लिए गई, उसके मैं फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ वहाँ पर खड़ा था। ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान के अवाम का एक गैर मुतज़लज़ल ईमान है कि फ़लस्तीन के अवाम की जिदोजहद कभी खामोश नहीं होगी, उस आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकेगा। ये कहना कि चंद लाख फ़लस्तीनी हैं, आज दुनिया के तमाम बाज़मीर लोग फ़लस्तीनी हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हैं, चाहे वो टोक्यो में हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हैं। मेरे लिए ये ज़रा थोड़ी सी शर्म की बात है कि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक बैनर और एक झंडे पर पाकिस्तान के अंदर एक शानदार पुरअमन एहतजाज करती। इस शहर में परेड ग्राउंड से लेकर F9 पार्क तक बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लाखों लोग जमा हो सकते थे और ये पैगाम दे सकते थे कि पाकिस्तानी कौम इस मामले पर यकजा है। लेकिन आपके इल्म में है जनाब चेयरमैन कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम ने जो तकरीर की, वो आज भी जो सहूनी नस्ल परस्त हैं उनके लिए ख़ासी तकलीफ़ का बायस है। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत हमेशा से फ़लस्तीन के अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रही है और आज भी पाकिस्तान अपने उस उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान आज भी दुनिया की उन चंद रियासतों में है जिनके इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है, बावजूद इस बात के कि हमने उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता कोई जंग नहीं लड़ी। जिनके साथ हमने जंग लड़ी है उनके साथ भी हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान का फ़लस्तीन के अवाम के साथ जो यकजहती है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। 1967 से पहले जो सरहदें थीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो करारदादें थीं, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो मुंतखब हो चाहे निगरान हो, हम तमाम लोग इस मामले पर फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।